हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मजा चैनल में आप लोगों का सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को हैप्पी होली की बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों, इस रंग बिरंगे त्यौहार के अंदर मैंने आपकी ज़िंदगी में एक रंग भरने की कोशिश की है। इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है और अभी भी लॉस कर रहे हैं तो उसकी जो सबसे मेन वजह है, जो कोर वजह है, वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उसका जो है रामबाण इलाज में बताने वाला हूं, ताकि अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो आपका लॉस जो है एकदम मिनिमाइज हो जाए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि कभी लॉस हो ही ना, बट आपका लॉस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा और आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। एटलीस्ट दोस्तों, आप लॉस करना बंद कर देंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं, किस तरीके से आपको ट्रेड्स लेना है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे छूट रही है। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। दोस्तों, इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आपको अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारे कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी इस तरह के वीडियोस में बनाऊं आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंच सके, आप उससे फायदा उठा सके दोस्तों। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बिल्कुल फ्री है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों, डे टू डे मार्केट के अंदर जो भी चेंजेस आती हैं वहां पे हम अपडेट करते हैं, तो आपको वो तुरंत दिख सकता है। तो आप टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक पर दिया होगा दोस्तों, उस पर जाकर आप जो है लिंक ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पे जो है हमारे ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड पे और समझाने की मैं कोशिश करता हूं कि इंट्राडे आपको किस तरीके से करना है, कौन सी वो गलती है जो आज तक आप करते आ रहे हैं और इंट्राडे में जो है आप लॉस करते आ रहे हैं, उस सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो शुरू करो, एक अनाउंसमेंट था कि हमारा जो एमएसएम का लाइट प्रोग्राम है, 15,000 का प्रोग्राम है, हमने उसको सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में दिया है होली ऑफर के अंदर। बहुत कम समय बचा है, अगर आप उसको इनरोल करना चाहते हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आप सीट्स आपकी बुक हो जाए, आप इस प्रोग्राम के जो है इस ऑफर के अंदर फायदा उठा सके। तो दोस्तों, चार्ट पर चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, व्हाइट बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इंट्राडे में क्या क्या गलतियां होती हैं, क्या ट्रेडर्स करते नहीं, जिसकी वजह से उनका कंटिन्यूअस लॉस होता है। दोस्तों, हम व्हाइट बोर्ड पर आ गए हैं और अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, डे ट्रेडर हैं, तो आप जो है किस तरीके से ट्रेड्स लेते हैं और किस तरीके से लेना चाहिए, उस सारी चीजों के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, कि आपने अगर इंट्राडे ट्रेड करना है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, शायद आपने कभी सुना हो, बट ये चीज इस वीडियो के अंदर आपकी क्लियर होने वाली है कि ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन के क्या इंपॉर्टेंस है। तो मान लो एग्जांपल के तौर पे आपने प्लान किया दोस्तों कि हमें जो ट्रेड्स लेना है वो आज के दिन एक ट्रेड लेना है। सबसे पहली चीज कि एक ट्रेड डेली लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है, इसके मैं खिलाफ हूं। क्योंकि जब हम डे ट्रेडिंग की बात करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं या इन्वेस्टिंग की भी बात करते हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। हम वो बात कर रहे होते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है हम उसको अपने फेवर में लेने की कोशिश करते हैं। कि मान लो आपने एक बार अगर ट्रेड लेना है तो आपके फेल होने की चांसेस 100% है, पास होने की चांसेस भी 100% है। और अब अगर आपने 10 ट्रेड्स लिए तो 10 ट्रेड में आपके पास होने के और आपके फेल होने के, यानी आपके सक्सेस होने के और आपके लॉस होने के जो चांसेस है वो थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। और आपने 100 ट्रेड्स लिए, पर डे 100 ट्रेड नहीं लेकिन महीने में 100 ट्रेड अगर लिया जाए, तो उसके अंदर जो है आपके पास होने के, यानी आपके सक्सेस होने के और आपके फेल होने के दोनों भी रेशियो दोस्तों 50-50 से ऊपर के हो जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ सिंगल ट्रेड डेली लेते हैं तो आप डेली 100% फेलियर या 100% सक्सेस की बात कर रहे हैं। बट अगर आप जो है उससे ज्यादा ट्रेड लेते हैं तो आप प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में कर सकते हैं। तो आप समझ में आया होगा कि गेम जो प्रोबेबिलिटी का जब हम खेलने जा रहे हैं तो हम सिंगल ट्रेड नहीं लेंगे, उसके खिलाफ रहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमें ट्रेड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से हमें उसके अंदर काम करना है। तो दोस्तों, अगर आपने, जो मैं बताना चाह रहा हूं कि 3 ट्रेड कम से कम आप लीजिए डेली, 3 ट्रेड्स आपको कम से कम लेना है। ठीक है, तो ये होगा ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि अगर आप सिंगल ट्रेड ले रहे हैं तो आपके 100% चांसेस है कि आप फेल होंगे और 100% चांसेस है कि आप जो है पास होंगे। ठीक है, आप अपनी प्रोबेबिलिटी को जो है अपने हाथों से ही किल कर रहे हैं। और अगर आप 3 ट्रेड लेते हैं तो इसके अंदर जो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं फेलियर और पास होने के। 50% टाइम हो सकता है कि आप तीनों में फेल हो और 50% टाइम ऐसा हो सकता है कि आप तीनों में पास हो और 60% टाइम हो सकता है आप दो में फेल हो, 40% टाइम हो सकता है आप एक में पास हो।
40% टाइम ऐसा हो सकता है कि आप दो में पास हो और एक में फेल हो। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी आपकी जो आपके फेवर में आ जाती है। तो ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। तो ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आपने समझ लिया अच्छे से, तो ये बहुत ही बेहतर होगा आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर। तो अगर आप एक ट्रेड करते हैं और कंसिस्टेंट आपको लॉस हो रहा है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपको लॉस क्यों हो रहा है। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मिसाल के तौर पे आपने एक ट्रेड लिया और आपका जो लॉस है, हम अभी आगे बात करेंगे आगे चल के, आप एक छोटे ट्रेडर हैं और आपका लॉस 50% आपने तय किया। ठीक है, अब ये कितने ज्यादा चांसेस है कि एक ट्रेड आपका लॉस में जा सकता है? बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आपने 500 रुपया जो है लॉस का प्लान किया हुआ है और आप जो है अभी दो ट्रेड का प्लान कर रहे हैं कि आज से मैं दो ट्रेड लूंगा, तो दो ट्रेड जब आप लेंगे तो आप अपने 250 लॉस एक ट्रेड में और 250 लॉस दूसरे ट्रेड में आप डिसाइड करेंगे। इस तरीके से दो ट्रेड जब आप लेंगे तो आपका लॉस जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब कितने ज्यादा चांसेस है कि दोनों ट्रेड भी लॉस में जाए? अब चांसेस आपके बढ़ गए हैं, 50-50 के हो गए। अगर 50% टाइम चांस ये है कि ये लॉस में गया, तो 50% टाइम चांस ये है कि ये प्रॉफिट में जाएगा। ये लॉस में गया, ये प्रॉफिट में गया, दोनों मिला के आप जीरो पे, ब्रेक इवन पे बाहर आएंगे। जब आप ब्रेक इवन पे बाहर आना शुरू हो जाएंगे, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप होगी कि अब मेरा लॉस नहीं हो रहा है। मैं भले प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा हूं, लेकिन अब मेरा लॉस भी नहीं होता है। ये आप इस वीडियो को देखने के बाद, दोस्तों, ये होली ऑफर में मैं बहुत ही स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। इसको लास्ट तक देखने की, समझने की कोशिश करिए। तो अगर आपका लॉस होना बंद हो गया, तो एक पॉजिटिविटी आपकी बॉडी में आएगी। आप सोचेंगे यार बहुत बढ़िया, अब तो मैं इंट्राडे कर भी रहा हूं, लॉस भी नहीं हो रहा है। ये सबसे पहली सीढ़ी होती है डे ट्रेडर की कामयाबी की। सबसे पहली सीढ़ी कि आप कमेंट में डालें एक दो महीने बाद, 3 महीने बाद, कि सर आपकी इस वीडियो के से मेरा लॉस होना बंद हो गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी एक डे ट्रेडर की होती है। उसके बाद देखिए गेम क्या होता है। उसके बाद होता है कि जब कुछ लोग जो है ऐसे होते हैं जो टारगेट फिक्स रख के अपना जो है चलते हैं। टारगेट फिक्स रखना बहुत अच्छी बात है, बट वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए होता है टारगेट फिक्स रखना। अगर आप रिटेल ट्रेडर है दोस्तों, तो टारगेट को जो है फिक्स मत करिए, बल्कि प्रॉफिट को रन होने दीजिए। वो कैसा होता है मैं आपको अभी अभी जस्ट अभी यहां पर ही आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, देखिए मान लो एक यहां पे ग्रीन कैंडल आपकी बनी। ठीक है, तो हम लोग अभी थोड़ा सा जो है डिसाइड कर लेते हैं कि ग्रीन कैंडल जब बनने के बाद, अब यहां पे आपको इस जगह पे इसके हाई के पास आपको, इसके हाई के ऊपर आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, आपने प्लान किया है मारूबुजू बनी, मैं इसके ऊपर ट्रेड लूंगा। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा, वो स्टॉप लॉस जो होगा ये होगा इसका लो। ठीक है, ये स्टॉप लॉस होगा आपका। आपने डिसाइड किया ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये मेरा जो है एंट्री पॉइंट होगा। तो इसके बीच में जो भी डिफरेंस है, वो आपका जो है क्वांटिटी डिसाइड करेगा कि आपकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ट्रेड के अंदर। वो एक अलग पार्ट है, मैं किसी दिन और डिस्कस कर लूंगा, बट अभी मैं ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे बात कर रहा हूँ दोस्तों। इंटरडे के कई पॉइंट्स है, कई बातें हैं, एक ही वीडियो में बनाएंगे दोस्तों, तो वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा। अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि हमने क्वांटिटी डिसाइड कर दी, रिस्क मैनेजमेंट पूरा फॉलो किया। उसके बाद जो है, उसके बाद यहां पे हमने एंट्री की। अब मान लो इसके बाद एक कैंडल इस तरीके की यहां बनी, एक कैंडल इस तरीके की। मैं एक मिनट दोस्तों, जस्ट अ मिनट। छोटी कैंडल बनी, ठीक है। उसके बाद एक कैंडल जो है यहाँ पे और बनी, ये इस तरीके की। ठीक, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि मैं जो है अब यहाँ पे निकल जाऊं, नहीं, आप रुके रहिए। उसके बाद देखिए कि किस तरीके की कैंडल और बनती है। इस तरीके की कैंडल बनते चले जाती है ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो स्टॉप लॉस है, आपको यहाँ ट्रेल कर लेना है। आपको ये स्टॉप लॉस इस जगह पे ट्रेल कर लेना है। फिर जब ये कैंडल कंप्लीट होती है, तो आपके स्टॉप लॉस को इसके लो के नीचे थोड़ा बफर रखिए। अगर 1,000 रुपए का स्टॉक है तो 2-3 2 रुपए का बफर रखिए। फिर आपको यहाँ पे ट्रेल कर देना है, यहाँ पे ट्रेल कर देना।
तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो कंसेप्ट है, जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, वो कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, कि आपको दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जब फॉलो करते हैं आप, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है अपने चैनल पे, आप जाके देखिए। ट्रेड विद मसर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालेंगे वो आ जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जो है अपने प्रॉफिट को रन करते हैं। तो प्रॉफिट आप दोस्तों कैसा होता है, जब यहां से मार्केट ऊपर जाती है और नीचे की तरफ आती है तो आमतौर पे लोग घबरा के इसी कैंडल पे निकल जाते हैं। ऐसा मत करिए। 80 टाइम ऐसा होगा कि आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, 80 क्या 40 टाइम 60 टाइम जो भी समझ लीजिए, आपका स्टॉप लॉस जो है दोस्तों, आपको प्रॉफिट जो है जहां पे 100 रुपए का स्टॉक 104 पे आप निकल जाते तो आपको 4 रुपया मिलता। कई बार ऐसा होगा कि आपको ये 100 का स्टॉक जो है 103 पे घूम के आएगा और आपका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग वाला हिट होगा। कई बार ऐसा होगा। बट यही एक नियम, यही एक सिद्धांत है कि अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो किया तो कई बार 100 का स्टॉक 110 हो जाता है और आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लगाए रहते हैं तो आप 109 पे एग्जिट करते हैं। तो जब आप घाई करते हैं तो आप 100 का स्टॉक 104 पे जाने पे आप एग्जिट कर लेते हैं, और 103 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे अगर मान लो मार्केट घूम के नीचे आ गई तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ ट्रेलिंग वाला, तो आपका 1 रुपये का यहाँ पे लॉस नजर आता है। ऐसा दिखता है कि यार मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की वजह से मेरा 1 रुपया चला गया, और ऐसा कई बार होता है। बट 2 से 5 बार पूरे महीने में ऐसा होगा कि आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रॉफिट को रन करने में जो आपका फायदा ये है कि आपको कई बार 5%, 4%, 7% वाले भी गेन होंगे, और वो ये सारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में जो आपको 8 आना, 1 रुपया, 4 आना लॉस दिखाई दे रहा है, वो सारी चीजों को रिकवर कर लेंगे। तो इस वीडियो को हम रिकैप करते हैं। सबसे पहले जो है मैंने आपको समझाया सिखाया ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन। कभी भी एक ट्रेड मत लीजिए, दिन भर में कम से कम किसी भी हाल में 2 से 3 ट्रेड करिए। ठीक है, चाहे प्लस साइड चाहे माइनस साइड, यानी बियर्स या बुल, जो भी आपकी सेंटिमेंट्स है, जो आपका मेंटेलिटी, जो मार्केट जिस हिसाब से चल रही है, आप कोई भी ट्रेड लीजिए, लेकिन आपको 3 ट्रेड कम से कम करना है। अपने क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, ट्रेड को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। 500 रुपए स्टॉप लॉस से आप 2 ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो अब आपका 250 रुपया हर एक ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होगा, उसी हिसाब से आप क्वांटिटी डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं प्रॉफिट बुकिंग पे। तो आपके प्रॉफिट को कभी भी अर्ली बुक मत करिए, रन होने दीजिए। तो वो कैसे रन होगा, जब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे, यानी अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे, तो आपको एक बहुत बड़ा जंग, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट, एक बहुत बड़ी रैली इंट्राडे में भी मिलने की संभावना है। आजकल आप देखिए रहे हो कई स्टॉक 55%, 44%, 33% भाग रहे हैं। वो कब मिलेगा, जब आप प्रॉफिट अपना टारगेट बुक नहीं रखेंगे। टारगेट आपने फिक्स कर दिया, वो आया बाहर आ गया, उसके बाद 4%, 3% और भी स्टॉक भाग जाता है। तो उसका एक ही इलाज है, क्या आप जो है हर ट्रेड में 8 आना, 1 रुपया, 1.5 रुपया जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है उसको सहना पड़ेगा आपको, ताकि इस तरीके के बड़े प्रॉफिट आपको मिले दोस्तों। यही तरीका होता है अच्छे से ट्रेड करने का, इंट्राडे में प्रॉफिटेबल बनने का, और हमेशा प्रॉफिटेबल रहने का दोस्तों। तो यहां से आपको उम्मीद है कि काफी कुछ मिला होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके देखने का नजरिया इंट्राडे को समझ में आया होगा, कुछ बदलाव आपके अंदर आए होंगे। अगर दोस्तों कुछ फर्क पड़ा है आपके ऊपर इस वीडियो से, तो जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर डालिए कि आपने क्या सीखा, और आज तक आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे थे, क्या आप प्रॉफिटेबल थे, या कुछ बदलाव जो है इस वीडियो के बाद आपके अंदर आया है और आपको ऐसा लगता है कि आप एक नई ऊर्जा के साथ आप प्रॉफिटेबल बनने की संभावना रखते हैं दोस्तों। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। अपने 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि लोग इसको फ्रीली सीख सकें दोस्तों। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम लगता है, कुछ भी वीडियो में समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसके आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। और हमारा एमएसएम का जो लाइट प्रोग्राम है, उसके अंदर इन डेप्थ इंट्राडे को सिखाया था, बहुत ही डिटेल में रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट, सारी चीजों को सिखाया जाता है। स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, पूरा के पूरा कोर्स जो है दोस्तों सिर्फ हम आपको 1500 रुपए में दे रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। अगर आपने प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अगली एपिसोड में, अगली चीज के साथ। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। कमाते रहिए, खुश रहिए और इन्वेस्टर रहिए दोस्तों।